नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। नमस्कार साथियों, मैं आपके और वीडियो के बीच अचानक से आ गया, इसके लिए तो पहले माफी चाहता हूं, लेकिन बस दो बात कह के मैं बस तुरंत चला जाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो साथियों, बात यह है, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। और आगे आपको लगता है अगर संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन करके चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मजबूती प्रदान करिए, चैनल को जो रिसोर्स, जो संसाधनों की जरूरत होती है उसको उससे निपटने में आप चैनल को ज्वाइन करके आप मदद कर सकते हैं। ज्वाइन, एक तो आप चैनल खोलेंगे, वहां पे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है ज्वाइन। तो आप अपने मन से जितना आपको उचित लगे आप ज्वाइन करके सहयोग कर सकते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। मौसम का मिजाज आपको दिख रहा होगा, पीछे से मौसम खराब होते जा रहा है, और ऐसे में हम जो कड़ी चला रहे हैं धरती के भगवान के। इसमें आज हमारे साथ है ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा अनीता पवार जी। आप समझ सकते हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट यानी कि देश भर में जो तमाम सरकारी नर्सेज हैं उनका संगठन, और उनका संगठन का फेडरेशन है, जिसके तहत देश के करीबन 50 से 60 संगठन एफिलिएटेड हैं। तो मैडम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि सरकारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी सरकारी हॉस्पिटल, जो सरकारी नर्सेज हैं उनके संगठन का। मैम बहुत स्वागत है आपका अंगवानी चैनल। धन्यवाद मैम, हमने तो पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स किए थे नर्सेज के इश्यूज पर। चूंकि आप संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो मुझे लगता है कि आपको पूरे देश का आइडिया होगा ही। तो आखिर अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो आज के समय में देश में नर्सेज जो कम्युनिटी है, जो कि अपनी सेवाएं सब कुछ, अपना घर बार परिवार सब छोड़कर वो देती हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? आजकल जो एक सबसे बड़ी समस्या उभर के आ रही है, वो समस्या उभर के आ रही है कि जो रोजगार दे रहे हैं वो जो है ना, जॉब जो है ना, गवर्नमेंट में जॉब, रेगुलर जॉब नहीं दे रहे। अच्छा, नर्सेस को? हाँ, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे, पहले कॉन्ट्रैक्ट पे भी दे देते थे, उसमें पूरी पे मिल जाती थी, लेकिन अब आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। और ये जो आउटसोर्सिंग करते हैं, ठेकेदारी प्रथा, ये बहुत खराब चीज है। अच्छा। क्योंकि जो ठेकेदार के थ्रू लोग आएंगे उनको हम रोजाना तो चेक नहीं कर सकते, रोजाना उनकी डिग्री चेक नहीं कर सकते, कौन क्वालिफाइड आया है, कौन वैसे आ गया है। और दूसरा चीज है कि एक हॉस्पिटल में एक सुई से लेके और हैवी मशीनरी जो है वो सब नर्सिस के पास होती है, नर्सिस के चार्ज में होती है। अब अगर सारे लोग आ गए हैं, इतने महंगे महंगे इंजेक्शन है, मशीनरी है, तो उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। तो इस वजह से ये जो आउटसोर्सिंग जो आजकल सरकार ने चलाई है अपना, उसके लिए पैसे बचाने के लिए, क्योंकि उसको कम तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये एक नया ट्रेंड हो चुका है कि हमको उसको कुछ कर्मचारी को कोई सुविधा नहीं देना होगा, एक फिक्स अमाउंट देना है, कंपनी को दे देंगे, जिससे हमने लिया। हाँ। तो मैडम, ये समस्या पूरे देश में तमाम राज्य सरकार सारी जगह हो रही है। केंद्र सरकार भी इसको शुरू करना चाह रही है। हम लोगों ने एजिटेशन करके, ये हर बार शुरू करते हैं, फिर हम एजिटेशन करके केंद्र सरकार में रुकवाया हुआ है। केंद्र सरकार ने ऑर्डर निकाला हुआ है, खुद ऑर्डर निकाला हुआ है कि जो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट पे जो नर्सिंग में आउटसोर्सिंग नहीं होगी। अच्छा, ऑर्डर निकाला हुआ है, ऑर्डर निकाला हुआ है। हाँ, 2016 में ऑर्डर निकाला हुआ है कि उसमें आउटसोर्सिंग नहीं होगी। अच्छा, उसके बावजूद भी करते हैं, अपना ऑर्डर खुद ही नहीं मानते हैं। ये कैसे, मतलब ये है, मतलब बताइए, खुद सरकार का ऑर्डर है? सरकार का ऑर्डर है। जैसे अभी जो है लेडी हार्डिंग में शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो अपना ही ऑर्डर सरकार खुद नहीं मान रही। फिर एक और चीज है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो नर्सेस प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं उनकी वर्किंग कंडीशन और उनकी पे के लिए। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के कहने पर केंद्र सरकार ने कमेटी गठित की, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी। फिर वो रिपोर्ट पूरे राज्यों को सब जगह भेज दी। उस कमेटी रिपोर्ट में ये लिखा है कि जो बड़े हॉस्पिटल है उनमें सरकार के बराबर तनख्वाह मिलेगी, जो उससे थोड़े छोटे हैं उनमें 10% कम मिलेगी, और उससे छोटे को 20% कम मिलेगी। ऐसे करके उन्होंने उस रिपोर्ट में ग्रेडिंग की है। और उनमें कहा है कि अगर किसी क्लिनिक में सिर्फ एक ही नर्स है तो वहाँ पे 25,000 मिनिमम तनख्वाह मिलेगी, जहाँ पे सिर्फ सिंगल है, और प्लस जो दूसरे बेनिफिट है वो मिलेंगे। अब आप देखिए
सरकार, केंद्रीय सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को दिशा निर्देश दे रही है कि आप ऐसे 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 करो, लेकिन खुद नहीं मान रही। अपना दिया हुआ ऑर्डर जो प्राइवेट को दे के लिए आप निकाल रहे हो, पहले आप खुद तो मानो उसको, खुद आप मान के एग्जाम्पल करिए। अब अगर आपने ऑर्डर दे दिया कि सरकार के बराबर ही तनख्वाह देनी है, तो जब सरकार के बराबर ही तनख्वाह देनी है तो फिर आउटसोर्स क्यों करना है? जब तनख्वाह जब सब कुछ देना तो आउटसोर्स का। तो ये अपने ही ऑर्डर का उल्लंघन करते हैं। दो ऑर्डर का उल्लंघन है। एक उन्होंने ये ऑर्डर निकाला हुआ है कि आउटसोर्सिंग नहीं होगी, उसका उल्लंघन, और एक ये बोला हुआ है कि प्राइवेट में सरकार के बराबर तनख्वाह मिलेगी, लेकिन खुद सरकारी होके सरकार के बराबर तनख्वाह नहीं देना चाह रहे। तो ये एक हमारी आजकल जो है ना बहुत भारी समस्या हो रही है। इसे अभी आपने सुना होगा, झांसी का इशू सुना होगा। 2 साल पहले हमने झांसी हॉस्पिटल में विजिट किया, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे ये हाँ, हादसा हुआ, बच्चे हाँ। जहाँ है। और वहाँ हमें पता लगा वहाँ आउटसोर्सिंग में सिर्फ 16,000 रुपए देते हैं। अच्छा, नर्सेस को। हाँ जी। तो मैं जब आप मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि नर्सेस को पूरी सैलरी मिलेगी, जो केंद्र ने रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है वो सैलरी मिलेगी, उनसे केंद्र के संगठन ही नहीं दे रहे हैं। सारा यूपी में भी आउटसोर्स शुरू हो गया है, ईएसआई में कोशिश हो रही है आउटसोर्स करने की, रेलवे में कोशिश हो रही है आउटसोर्स करने की, दिल्ली गवर्नमेंट ने आउटसोर्सिंग ऑलरेडी शुरू कर दी है, और बहुत सारे राज्यों में ये आउटसोर्सिंग बड़ी समस्या है। मतलब आपके अनुसार जो नर्सेस की अभी जो कम्युनिटी है उसकी सबसे बड़ी समस्या जो है ये, और अब ये सिर्फ नर्सिंग कम्युनिटी की नहीं, ये तो देश की समस्या होगी, क्योंकि तो हम जाएंगे इलाज कराने। हाँ जी, क्योंकि असर तो देश का नागरिक करेगा ना। मतलब वो तो मान लीजिए जिसको नर्सेज है उसको कम पैसा मिल रहा है, लेकिन ये तो देश के स्वास्थ्य से जुड़ा है, और ये स्वास्थ्य सेक्टर का सबसे बड़ी समस्या है ना। अब आप आउटसोर्सिंग में, आपको क्या पता सामने वाला ट्रेंड आया है कि नहीं आया है, क्या और हम आया पूछेंगे थोड़े ना उनसे कि आपके क्या डिग्री है, और इवन हम लोग भी नहीं चेक कर सकते। अब आप एक चीज और करिए, जो आपका आउटसोर्स करेंगे तो हायर अथॉरिटीज, हाई प्रमोशन है। जब आपका नीचे में आप कोई रेगुलर भर्ती ही नहीं करोगे, तो फिर प्रमोशनल पोस्ट आपकी ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगी, क्योंकि आपको वो मिलेगा ही नहीं कोई कि वो करने के लिए। तो ये एक बहुत भारी समस्या हो रही है। ये आउटसोर्सिंग बहुत खतरनाक है लोगों के लिए। और मतलब आपके अनुसार जो आउटसोर्सिंग जो अभी के समय में सबसे बड़ी समस्या, तो उसके लिए जो आपका जो ऑल इंडिया लेवल का जो फेडरेशन है, जिसके तहत जो 50 से 60 संगठन जुड़े हुए हैं, वो क्या कर रहा है इसके लिए? मान लीजिए तो आप कह रहे हैं कि हर जगह हो ही रहा है। सर, हमने इतना एजिटेशन करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर निकलवाया कि भाई नहीं होगा, तो स्टेट में हो रहा है। उसको सब जगह हम सारे चीफ सेक्रेटरीज को, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको चिट्ठी लिख रहे हैं कि आउटसोर्सिंग मत कीजिए, मत कीजिए। अब ये हमारा जो प्रोफेशन है, ये ऐसा प्रोफेशन है, इसमें हम रोज रोज हड़ताल नहीं कर सकते, क्योंकि एक हड़ताल करने से आप देखिए कितना फर्क पड़ता है। पब्लिक ही परेशान हो जाती है, पब्लिक की परेशान हो जाती है, ऑपरेशन बंद हो जाते हैं, ओपीडी नहीं होती, पूरा स्वास्थ्य ठप पड़ जाता है। हाँ, तो इसलिए हम चिट्ठियां भी लिखते रहते हैं, 2-2 घंटे के धरने भी करते हैं हम लोग। जो है पीछे 1-1.5 साल पहले आरएमएल में करने की कोशिश की थी, फिर वही धरना करो, फिर वापस होता है। तो जब ये मतलब हमें सरकार मजबूर करती है कि भाई नहीं, तुम धरने भी करो, तुम स्ट्राइक भी करो, तुम ये सब करो, तुम ब्लैक बैचेस पहनो। जब तुम्हें करना ही है तो फिर पहले ही कर दो। अब रास्ता क्या है, क्या लग रहा है, कैसे रुकेगा ये, कैसे? क्योंकि ये तो अब ये नर्सेज की समस्या नहीं रही, ये तो आम लोगों की समस्या है। सर, अब जो ये लोग वीडियो देखेंगे, जो जानेंगे कि भाई इस तरह के नर्सेज अब आ रहे हैं। पहले तो एक मतलब भरोसा होता था कि आपको व्हाइट एप्रॉन में देखे तो चलो सिस्टर हैं, मतलब ठीक ही करेंगी। लेकिन अब इस तरह की बात है, झांसी की घटना हो गई, और इस तरह कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग करके अब किसको कहाँ से ला रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन सी डिग्री है, ट्रेनिंग की भी है, कौन सी डिग्री है नहीं, और फिर वो डिग्री महीने बाद चला गया, 2 महीने बाद चला गया, तो उसे कहाँ ट्रेस करेंगे? ये सब इतनी महंगी मेडिसिन है, इतनी महंगी वो सब है, तो उन सब में इक्विपमेंट्स है, उनकी एएमसी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, वो सब करना है। अब मरीजों को जो दवाई मिलती है सब नर्सेस स्टोर से लाती हैं, एक दवाई देनी है, सब कुछ करना है। तो इसका रास्ता अब क्या है, क्या होगा? सर, हम तो सरकार को बाकायदा पत्र लिखते रहते हैं, धरने करते रहते हैं, ब्लैक बैचेस पहनते रहते हैं। अब हमारे पास तो हड़ताल के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। बाकी अब तो सरकार को सोचने की बात है
कि वो नर्सिस को इतना मजबूर ना करे। और इससे पता बहुत नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान ये हो रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी ऑफ नर्सिस हैं उनको दिख रहा है गवर्नमेंट इंडिया में तो जॉब है नहीं, वो सब बाहर चले जा रहे हैं। इसका बड़ा नुकसान है कि जो ट्रेन नर्सेज हैं जिनको कि उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है तो वो बाहर चले जा रहे हैं। अब हमारा क्या हो रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी ऑफ नर्सेज हैं जिसको हमने ट्रेन किया, जिसपे सरकार ने पैसा खर्चा किया, जब उनसे आपको काम लेने की बारी आई है तो आप उनको काम ना देके आउटसोर्सिंग में 15,000 20,000 देंगे तो नेचुरली बाहर इतनी डिमांड है, बाहर की कंट्री में इतना वेल पेड मिलते हैं तो डेफिनेटली वो सब वहाँ चले जाएंगे। 6th पे कमीशन के बाद नर्सिस की सैलरी थोड़ी अच्छी हो गई थी और सब रेगुलर जॉब्स वगैरह भी आ रही थी, तो नर्सिस ने बाहर जाना काफी हद तक रुक गया था। अच्छा, लेकिन अब इसके कारण लेकिन अब ये फिर से जो आउटसोर्सिंग है, जॉब नहीं निकालते हैं इतने सारे, तो जो ये है एक हमारे मैन पावर नॉर्म्स बने हुए हैं कि हॉस्पिटल खुलेगा तो वार्ड में इतने वार्ड में होंगे, इतने मतलब कि कौन कहाँ होगा, हाँ, ओटी में नंबर सबका ये जगह है, ओटी में कितना जो भी नंबर होएगा सब होएगा, तो वो उसके हिसाब से पोस्ट कैलकुलेट होती है। तो अब जो है ना वो मैन पावर नॉर्म्स के हिसाब से पोस्ट ही कैलकुलेट नहीं करते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट में आप देख लीजिए कितने नए हॉस्पिटल बन गए हैं, कितने नए डिपार्टमेंट बन गए हैं अभी इससे, लेकिन आपने नई पोस्टें तो जितने हॉस्पिटल बने उस हिसाब से तो किए नहीं क्रिएट। जब से नए नए हॉस्पिटल तो उसी हिसाब से पोस्ट क्रिएट हो, उससे भरी जाए तभी तो वो होगा ना। आप उठा के अप्रोक्सीमेटली पोस्ट कर दो कि इतनी क्रिएट हो गई और उनसे भर्ती कर लो तो मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत भारी समस्या चल रही है। मैन पावर नॉर्म से पोस्ट की कैलकुलेशन नहीं है, उसके बाद आउटसोर्सिंग हो रही है, उसके बाद प्रमोशन नहीं करते हैं, कितने कितने साल तक प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। आप एक समझ लीजिए इवन एमसीडी में जो भी कोई 1990 में रिक्रूट हुआ है वो आज 34 साल 35 साल 36 साल के बाद विदाउट सिंगल प्रमोशन रिटायर हो रहा है, बिना किसी प्रमोशन के। हाँ, जिस पद पे ज्वाइन किया उस पे और लेकिन उस पे सरकार का खर्चा नहीं है प्रमोशन देने में। सरकार को एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको समय के हिसाब से फाइनेंशियल अपग्रेडेशन तो उसको मिल गया है। तो आपको सिर्फ पोस्ट ही तो देनी है, पोस्ट देंगे तो उसका मोराल भी होगा, काम भी ले रहे हैं आप उनको। वो अनऑफिशियल पोस्ट दे देते हैं, ऑफिशिएटिंग के नाम से पोस्ट दे देते हैं। आप पोस्ट भी दे देते हो, ऑफिशिएटिंग करके पैसे भी आप दे रहे हो, और एक डीपीसी करके नॉर्मल पोस्ट दे दो ना। अगर आप पूरी पोस्टें देंगे तो पोस्ट नीचे से खाली होगी ना। फिर वो अगर मान लो आप सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बना देंगे, एएनएस बनाएंगे, डीएनएस बनाएंगे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनाएंगे, जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होल्ड करके बैठे हुए हैं और ऑफिशिएटिंग करके हायर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी नीचे की पोस्ट खाली नहीं हो रही, मैन पावर की शॉर्टेज आ रही है। वो ऊपर जाएंगे तो नीचे वो पोस्ट खाली करेंगे तो आप भर्ती कर पाओगे ना। तो इतना जबरदस्त मैन पावर क्रंच सारी जगह चल रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट का ज़्यादा देखते हैं, एमसीडी में बहुत बुरा हाल है, प्रमोशन ही नहीं कर रहे। तो अब ये कितने धरने करे, कितने एजिटेशन करे और फिर एक प्रमोशन के लिए हड़ताल पे जाए, तो वो भी पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट की दुख दर्द देखते हैं तो हमारा दिल भी दुखता है। तो ये एक बहुत भारी समस्या हो रही है। मैम आप बिल्कुल सही करें, नर्सेस का जो काम है, आप जो उनकी बात सुनकर आपको लगा होगा कि दो धारी तलवार पर चलने जैसा है कि अगर हम स्ट्राइक करें तो लोगों को, जो आम जनता है, जो अस्पताल में इलाज कराने आते हैं, उनके पास और कोई सहारा नहीं है कि वो बड़े बड़े महंगे अस्पतालों में महंगे इलाज करा पाए, वो प्रभावित होते हैं। तो उनको असर होगा तो जाहिर तौर पर वो सड़क पर उतरेंगे। और दूसरी तरफ अपने अधिकार के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं इतने सालों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो इस वीडियो में हमने खास बातचीत करी थी अनीता पंवर जी से, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं ऑल इंडिया गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन की, जिसके तहत जो देश भर के 50 से 60 ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एफिलिएटेड हैं। वो कह रहे थे कि आज की तारीख में अगर नर्सिंग कम्युनिटी की जो सबसे बड़ी समस्या है वो आउटसोर्सिंग की है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है। नर्सों की तो छोड़िए, हम आम जनता जो अस्पतालों में इलाज कराना जाते हैं, जो सरकार में वाइट एप्रॉन में हम देखते हैं सिस्टर्स को, हम एक उम्मीद भरी सांस लेते हैं कि चलो अब ठीक है इलाज सही होगा, लेकिन जो बता रही हूँ उसके पीछे जो खतरा, छुपा हुआ खतरा, वो है कि वो नर्स कौन है, कहाँ से आई, आउटसोर्सिंग से हैं, उनको ट्रेनिंग है या नहीं है, इसका कोई पता नहीं।
तो ये जो सबसे बड़ा खतरा, बाकी दिनों ने बात किया ही प्रमोशन का हो गया, आपको ग्रेडिंग सिस्टम है, तो हम इन सब मुद्दों पर सिलसिलेवार ढंग से, क्रमवार ढंग से, एपिसोड वाइज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।